हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। क्या आपको पता है क्यूआर कोड क्या होती है और ये कैसे काम करता है? आप सभी ने कभी न कभी क्यूआर कोड्स को कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, जो कि छोटी स्क्वायर शेप्ड बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें कि कुछ अजीब सा पैटर्न बना होता है। जैसे आप कभी मार्केट जाते होंगे तो बहुत सारे शॉप में आप देखे होंगे क्यूआर कोड लगा होता है, जिसे स्कैन करके आप अपने मोबाइल से पेमेंट करते हैं। या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर देखे होंगे क्यूआर कोड को। उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती है, डिटेल्स होती है, वो आपको जो है एक वेबसाइट पे ले जाता है, जहाँ से आपको जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्यूआर कोड से रिलेटेड होती है कि क्यूआर कोड क्या है, कैसे काम करती है, इनका जो है ये जो क्यूआर कोड होती है सेफ होती है या नहीं होती है, किस तरह से क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यूआर कोड क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है। यह एक प्रकार का बार कोड है जिसे डिजिटल डिवाइस द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है, और ये छोटी स्क्वायर शेप्ड बॉक्सेस जैसे दिखते हैं जिसमें कि कुछ पैटर्न बना होता है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। तो क्यूआर कोड का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है, और ये जो है एक तरह का बार कोड होता है, यानी कि इसे हम डिजिटल डिवाइस के थ्रू जो है आसानी से बहुत ही ईजिली जो है पढ़ सकते हैं। यानी कि जब आप कहीं पे भी क्यूआर कोड को देखते हैं तो अगर आप उसे अपने स्मार्टफोन मोबाइल से स्कैन करते हैं, तो जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो हमें जो है किसी एक वेबसाइट के यूआरएल में रीडायरेक्ट कर देती है। यानी कि क्यूआर कोड के पीछे जो है कुछ यूआरएल एम्बेडेड होते हैं, कुछ यूआरएल जुड़े हुए होते हैं। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है आपको मालूम होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं इसे, जो कि एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, जहाँ पे भी यानी कि ये जो है किसी एक वेबसाइट पे जो भी सूचना होती है वहाँ पे हमें ये ले जाती है। तो क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आपको ये एक वेबसाइट पर ले जाएगी, और आपको वहाँ पे पता चलेगा कि इस क्यूआर कोड के पीछे जो है क्या इंफॉर्मेशन जो है स्टोर की गई है। तो स्कैन करते ही आप उस क्यूआर कोड के पीछे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है आप वहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। क्यूआर कोड में अल्फा न्यूमेरिक या फिर बाइनरी जानकारी होती है जिसे डिजिटल मशीन से पढ़ा जा सकता है। इन डिजिटल मशीन को क्यूआर कोड स्कैनर कहा जाता है। तो क्यूआर कोड जो होती है उस क्यूआर कोड में लेटर्स में भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर बाइनरी नंबर्स भी हो सकती है, और इसे हम डिजिटल मशीन से पढ़ सकते हैं। और इन्हीं डिजिटल मशीन को क्यूआर कोड स्कैनर कहा जाता है। इसके अलावा क्यूआर कोड में बार कोड की अपेक्षा अधिक जानकारी स्टोर की जा सकती है, क्योंकि इन्हें दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे भी पढ़ा जा सकता है। बार कोड क्या होता है? बार कोड आपने देखा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बार कोड जो एक वर्टिकल लाइंस होते हैं, बने होते हैं, जिससे पढ़ने के लिए जो है, जिसे जब पढ़ा जाता है डिजिटल डिवाइस के थ्रू तो सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाता है। और इस बार कोड में जो है अल्फा न्यूमेरिक जो है स्ट्रक्चर, अल्फा न्यूमेरिक का यूज करके थोड़ी बहुत जो है थोड़ी मात्रा में जो है ये डेटा को जो है स्टोर की जाती है। लेकिन क्यूआर कोड में क्या होता है कि क्यूआर कोड में जो है बार कोड की अपेक्षा जो है बार कोड से बहुत ज़्यादा जो है क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन को स्टोर की जा सकती है, जानकारी को इसमें स्टोर की जा सकती है, क्योंकि क्यूआर कोड को हम ऊपर से नीचे भी पढ़ सकते हैं और दाएं से बाएं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बार कोड में क्या था, जो वर्टिकल लाइंस बने होते हैं जिसे हम बार कोड कहते हैं, उस बार कोड को सिर्फ ऊपर से नीचे पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्यूआर कोड को दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे भी पढ़ा जा सकता है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि क्यूआर कोड क्या होती है। चलिए अब इसके कुछ यूज के बारे में जान लेते हैं कि क्यूआर कोड का जो है किन किन जगहों पर यूज की जाती है।
इसका फर्स्ट यूज की बात करें तो पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड की यूज की जाती है। तो जैसे आप शॉप जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे, कुछ सामान लेते होंगे, तो आप उस क्यूआर कोड को अपने स्मार्टफोन्स मोबाइल से जो है स्कैन करके पेमेंट करते होंगे। सेकेंड पॉइंट है, इंटरनेट पर अकाउंट लॉगिन करने के लिए भी क्यूआर कोड की यूज की जाती है। थर्ड है, प्रोडक्ट की सारी सूचना प्राप्त करने के लिए इसकी यूज की जाती है। जैसे आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्यूआर कोड देखते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके कर सकते हैं, जो कि आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा और उस वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डिटेल होगी, उसे आप देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, बिना पासवर्ड दिए क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई को भी एक्सेस किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, किसी भी डॉक्यूमेंट की सत्यता की तुरंत जांच करने के लिए भी क्यूआर कोड की यूज की जाती है। अगर आपको नहीं पता कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है सही है या गलत है, तो आप उसके क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं और वहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्यूआर कोड जो है एक स्क्वायर शेप्ड बॉक्सेस होते हैं जो कि वाइट और ब्लैक कलर का होता है, जिसे किसी पेपर में प्रिंट किया गया होता है और इसे बड़ी आसानी से फ़ोन की कैमरा में कैद किया जा सकता है और जिसे आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही वो आपको एक वेबसाइट पर ले जाता है, जहां उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को आप उस वेबसाइट पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यूआर कोड का जो है आविष्कार जो है किस तरह से हुआ, क्यूआर कोड किस तरह से आया, इसे किसने बनाया, कब बनाया, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जापानी कंपनी डेंसो वेव ने 1994 में यानी कि 1994 में क्यूआर कोड सिस्टम का आविष्कार किया था। इनका उद्देश्य सिर्फ वाहन के पुर्जों को ट्रैक करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रकार का बारकोड विकसित किया, यानी एक प्रकार का बारकोड बनाया था, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक यानी कि कुछ लेटर्स है और कुछ कांजी वर्णों का जो है प्रयोग किया गया था। तो जिसके इसी उद्देश्य के तहत जो है, इसी उद्देश्य के चलते जो है फिर आगे जाकर जो है क्यूआर कोड का यूज जो है बहुत बड़े पैमाने पर यूज होना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो आपने जाना कि क्यूआर कोड क्या है, इसकी यूज क्या है और इसके हिस्ट्री के बारे में आपने जाना। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यूआर कोड काम किस तरह से करते हैं, किस तरीके से ये अपना काम करते हैं। तो किसी भी क्यूआर कोड में 3 कोनों में बड़े बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं। आप यहाँ पे क्यूआर कोड में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्यूआर कोड में 3 कोनों में जो है बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं जो इसका अलाइनमेंट को दर्शाते हैं। इन तीनों ब्लॉक्स की पहचान करने के बाद ही क्यूआर रीडर को पता चलता है कि क्यूआर कोड इन 3 ब्लॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ है। यानी क्यूआर रीडर कहने का मतलब है कि जब आप अपने मोबाइल से यानी कि स्मार्टफोन से जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो उस समय पता चलता है कि क्यूआर कोड जो है इन 3 ब्लॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ है। अब क्यूआर रीडर क्या करता है कि क्यूआर रीडर जो है उस पूरे ब्लॉक को एक ग्रिड में तोड़ देता है। एक ग्रिड में तोड़ने का क्या कहने का मतलब है कि ग्रिड जो है एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक बड़ा पैटर्न बनाते हैं। तो उस ब्लॉक्स को जो है क्यूआर रीडर जैसे ही स्कैन करते हैं तो क्यूआर रीडर जो है उस ब्लॉक्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और कोड की जांच करना जो है शुरू कर देता है। अब वो क्या टेस्ट करता है, क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि ग्रिड स्क्वायर में काला या सफ़ेद रंग है या नहीं, क्योंकि क्यूआर कोड में तो ब्लैक एंड वाइट कलर्स के होते हैं। तो ये जब तोड़ता है ग्रिड में तो वहाँ पे देखता है कि वाइट एंड ब्लैक कलर है या नहीं। अगर ये दोनों कलर है तो कलर के अनुसार ही, उस रंग के अनुसार ही वैल्यू को डिसाइड करता है क्यूआर रीडर।
उसके बाद ये सभी ग्रिड को जमा करके एक बड़ा पैटर्न बना देता है, वैल्यू डिसाइड करता है। उसके बाद सारे ग्रिड को जो तोड़ा है उसके बाद आपस में एक दूसरे को मिलाकर एक बड़ा पैटर्न बना देता है, जैसे कि आप यहाँ पे QR कोड को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है QR कोड जो है अपना काम करता है। तो QR कोड में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर की जा सकती है और इसके साथ साथ इसे बड़ी आसानी से जो है कैमरा में जो है कैप्चर किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि QR कोड को कैसे स्कैन करते हैं। तो स्मार्टफोन में QR कोड को स्कैन करने के लिए बिल्ट इन QR स्कैनर या कैमरे होते हैं। चाहे आपके पास कोई स्मार्टफोन हो, भले ही वो आईफोन हो, एंड्रॉयड हो या ब्लैकबेरी हो, तो आप इसका यूज जो है कोई QR कोड को स्कैन करने में कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराने मोबाइल है तो उस समय QR कोड को स्कैन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप कोई भी QR कोड को बड़ी आसानी से डिकोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। और ये सारे ऐप जो है फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो बस आपको इसे इंस्टॉल कर लेने हैं और अपने फ़ोन के कैमरा से उस QR कोड को स्कैन करना है और वो ऑटोमेटिकली जो है उस कोड को डिकोड कर देगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रख देगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जानने वाली है कि क्या QR कोड हैक हो सकता है, क्या QR कोड की कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके तो बहुत सारे हमने एडवांटेजेस देखे कि ये कितने यूजफुल है, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस के बाद भी जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ नुकसान है इसके, जैसे कि इसके कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम की इशू है। तो क्या दिमाग में एक बात आती है कि किसी भी QR कोड को हम स्कैन करते हैं तो क्या ये हैक हो सकता है, क्या ये QR कोड सेफ होती है या नहीं होती है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमारे मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, इसे जो है QR कोड को जो है इसकी जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो इसे जो है QR कोड को जो है बड़ी आसानी से बदला जा सकता है, या यूँ कहें कि इसमें जो है कुछ डेंजरस चीज़ें भी डाली जा सकती है QR कोड में। जैसे अगर कोई अटैकर चाहे तो कोई ऐसी QR कोड पर अपनी किसी मैलिशियस URL को डाल सकता है जो कि आपको डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर उसे किसी ऐसी जगह पर फिक्स कर देगा QR कोड को जहां की बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आती जाती हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं वहां पे, और देखते देखते वहां पे QR कोड को लोग स्कैन कर देते हैं कि भाई देखते हैं कि क्या होता है ना। तो इससे जो है किसी के भी मोबाइल में ये जो है जो भी मैलिशियस उसने डाला है वो आपके मोबाइल में घुस सकता है, और इससे जो है यूजर को काफ़ी जो है खतरा हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी QR कोड को स्कैन करें तो एक भरोसेमंद QR कोड को स्कैन करें, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा जान समझ लें कि ये सही QR कोड है या नहीं है, वरना यह जो एक ख़राब जो है एक मैलिशियस कोड भी हो सकता है जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको QR कोड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।